सीखने की अक्षमताएं, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कम बुद्धि या शायद आलस का कोई संकेत है। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की परतें खुलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सीखने में दिक्कत होने का मतलब है कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है या फिर वो बस मेहनत नहीं कर रहा? जवाब हो सकता है आपको थोड़ा चौंका दे। जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका इंटेलिजेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस दिमाग का जानकारी को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है। इसे कमी नहीं बल्कि एक फर्क समझिए, और इसी फर्क को समझना आज हमारे इस विश्लेषण का मकसद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले उन आम लर्निंग डिसेबिलिटीज पर बात करेंगे जो पढ़ने, लिखने और गणित मतलब कि कोर एरियाज को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है अक्षरों को उल्टा देखना, पर यह कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में यह दिमाग के लिए एक चैलेंज है कि वो लेटर्स को उनकी सही आवाज से कैसे जोड़े। मतलब ये आंखों का नहीं, दिमाग की वायरिंग का मामला है। यहाँ एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। कोई इंसान 100 शब्द देख रहा है, पर हो सकता है उसका दिमाग लेटर्स के ऑर्डर को बदलकर उसे वॉज पढ़ ले, या फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर की तरह देख ले। ये सब कुछ दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन के प्रोसेस होने का खेल है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर प्रोसेसिंग का ये अलग तरीका अपने साथ कोई छिपी हुई ताकत भी जाता हो? क्या ये सिर्फ एक चुनौती है या इसमें कुछ और भी है? और हाँ, इसमें एक छिपी हुई ताकत हो सकती है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि डिस्लेक्सिया वाले लोगों में अक्सर 3D में सोचने और विजुअलाइज करने की कमाल की काबिलियत होती है। सोचिए, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, ऐसी फील्ड्स जहां पूरी सूरत देखना जरूरी है, वहां एक सुपर पावर बन जाती है। चलिए अब लिखने की चुनौती पर आते हैं, जिसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। और ये सिर्फ गंदी हैंडराइटिंग से बहुत आगे की बात है। ये अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोने और फिर उन्हें कागज पर उतारने के पूरे प्रोसेस को मुश्किल बना देता है। स्पेलिंग से लेकर वाक्य बनाने तक सब कुछ। वैसे इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ग्राफिया शब्द ग्राफ जैसा लगता है ना? और हम ग्राफ पर क्या करते हैं? लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया यानी लिखने में डिफिकल्टी। कितना आसान हो गया इस मुश्किल शब्द को समझना। अब आते हैं नंबरों की दुनिया में। डिसकैलकुलिया, नाम में ही कैलकुलेटर जैसी साउंड है। इसे अक्सर मैथ्स का डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। ये बेसिकली नंबर्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में एक बुनियादी दिक्कत है। और हाँ, इसका असर सिर्फ मैथ्स की क्लास तक ही नहीं रहता, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है। जैसे घड़ी देखकर टाइम बताना, दुकान पर पैसे गिनना, या फिर किचन में रेसिपी के हिसाब से सामान मापना। इन सब में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये चुनौतियां सिर्फ पढ़ने लिखने या मैथ्स तक ही सीमित नहीं हैं। ये हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन, हमारे बात करने के तरीके और यहाँ तक कि हम खुद को आईने में कैसे देखते हैं, उस पर भी असर डाल सकती हैं। डिस्प्रेक्सिया को अक्सर अदृश्य विकलांगता कहते हैं। ये सिर्फ क्लमजी होना या अनाड़ीपन नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट्स को प्लान करने की एक चुनौती है। जूते के फीते बांधने से लेकर एक ऐसे का स्ट्रक्चर बनाने तक, इसमें दिमाग को मसल्स को सही सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन देने में मुश्किल होती है। ये दिमाग और शरीर के बीच के तालमेल की कमी है। फिर आता है डिस्फेजिया। जरा सोचिए कि आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो सही शब्द मिलते ही नहीं, आप बस अटक जाते हैं। यही डिस्फेजिया की चुनौती है, जहां सोच और बोलने के बीच एक रुकावट सी आ जाती है। अब हम बात करते हैं डिस्मॉर्फिया की। ये कोई मामूली वहम नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसमें इंसान अपने ही शरीर को एक अलग नज़र से देखने लगता है। उसे आईने में वो खामियां दिखती हैं जो असल में हैं ही नहीं, या फिर बहुत मामूली हैं। ये बॉडी इमेज से जुड़ा एक बहुत गहरा संघर्ष है। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो इन कंडीशंस को देखने का हमारा नज़रिया बदल सकती है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। जिन शब्दों के शुरू में डिस लगता है, जैसे डिस्फेजिया, उसका मतलब होता है उस काम में कठिनाई या डिफिकल्टी, और इसका मतलब यह है कि सही मदद और प्रैक्टिस से सुधार की उम्मीद है। लेकिन जिन शब्दों के आगे अ लगता है, जैसे अफेजिया, उसका मतलब है उस क्षमता का लगभग पूरी तरह से ना होना या एब्सेंस। ये अक्सर दिमाग में किसी चोट की वजह से होता है और इसमें सुधार बहुत मुश्किल माना जाता है।
देखा आपने, एक छोटा सा अक्षर पूरी कहानी ही बदल देता है। तो इन सभी चुनौतियों के बारे में बात करने के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये कंडीशंस पत्थर की लकीर हैं? क्या एक बार किसी को कोई डायग्नोसिस मिल गया तो फिर कुछ नहीं बदल सकता? और जवाब है नहीं, ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। सोर्स मटेरियल की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। यह एक चर अवस्था है, मतलब ये एक वेरिएबल स्टेट है। ये फिक्स नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और इस उम्मीद के पीछे जो साइंस है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की एक कमाल की काबिलियत है कि वो अपनी वायरिंग बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और ये सब पूरी जिंदगी भर कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि सही सपोर्ट और सही तकनीक से सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो इन कंडीशंस को समझने के बाद अब सवाल हम पर आता है कि हम एक समाज के तौर पर इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को हमारे बनाए हुए सिस्टम में किसी तरह फिट कर दिया जाए। असली मकसद तो ये है कि दुनिया को देखने और समझने के उनके इस अलग तरीके में जो छिपी हुई ताकतें हैं, हम उन्हें पहचानें और उनकी कद्र करें। ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं, एम्पावरमेंट की बात है। और यहीं पर हम इस अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम सिर्फ इन लोगों से बदलने की उम्मीद करने के बजाय अपने समाज को, अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं ताकि इन अनोखे दिमागों को सच में ताकत दी जा सके और उनकी छिपी हुई काबिलियत का जश्न मनाया जा सके।